ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी, इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही है। न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे। सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश। आप विषय रखें क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट से बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हेलो सर एलओपी टू कंक्लूड सर। नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें।
मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। राज्यसभा, we heard in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge raising the issue while a clarification on the mic being switched off also coming in the Lok Sabha. We continue getting you these live updates from Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. For the moment, let's go across to my colleague Niyamika as well. Niyamika, a lot of controversy also broke out about the mic allegedly being switched off. That was a charge by the opposition. The Lok Sabha speaker now clarifying and asking the opposition leaders, you've also occupied this chair. You're very well aware that I don't have any such switch here. Similarly, in the Rajya Sabha as well, a clarification coming in from the Union Minister Rajnath Singh. There's no question of not having a discussion on NEET. It's just that convention needs to be followed. And now is the time for motion of thanks discussion on the President's speech. Absolutely, as now a clarification has come on the part of the government side, as well as the speaker has also mentioned about the allegation which was being levelled by the opposition regarding the switching off of the mics. As for that reason, we have seen that how the opposition leaders, including Rahul Gandhi, has mentioned that his mic got switched off when he was trying to speak about the NEET issue, when he was trying to raise the matter related to paper leak, because the opposition has been continuously demanding a debate over this entire matter. And at that point of time, the opposition was saying that it is basically a conspiracy against the opposition to silence them, and that's the only reason why the mic of the leader of opposition in Lok Sabha, which is Rahul Gandhi, had got switched off. And that is why today the speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, had clarified over this entire matter. He just mentioned that he doesn't have any kind of switch with him because of which he can switch off the mics of the leader of the member of parliament. But he has also asked this same question from one of the senior MP from the Congress party, Mr. K. Suresh, regarding this entire issue, as he also questioned Mr. K. Suresh that when he was being there at the chair, whether he had got any kind of mic through which he can switch off the mics of the member of parliament, to which Mr. K. Suresh has replied that there is no such switch on the table. So for that reason, now a clarification has come on the part of the speaker, Mr. Om Birla, as well as if we talk about the government side as well, Mr. Rajnath Singh has come to the fore. He has also said that it is very much needed that the parliamentary procedures need to be followed, and now it is time for participation in the motion of thanks for the president's address, and that's the only reason why he has mentioned that no other issue can be debated within the parliament, and that's the reason why in fact Rahul Gandhi has also replied over the same. He said that right now we can participate in the motion of thanks to the president's address, but after that we can expect that there will be some kind of discussion regarding the paper scam as well, paper leak scam as well, to which the speaker has replied that he will look into this entire matter. Okay, all right, Niyamika, request you to stay on with us. We have the Congress MP Manikyam Tagore also joining us on the broadcast. Thank you for joining us, Mr. Tagore.